पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात शुरू। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। पाक फौज की तश्कील करदा कमेटी की सरबराही मेजर जनरल करेंगे। कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। फैज हमीद पर एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। इसी हवाले से आला अदलिया भी समाअत कर चुकी है। आला सतही कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्जामात साबित होने पर साबिक DGI-SI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। खलीजी रियासतों के बाद बारिशों, ताकतवर स्पेल की बलूचिस्तान में तबाही। गवादर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों और गलियों में दाखिल। कोयटा, पिसनी, मस्तूम, कल्लात, वाशिक में जल थलेक। नौशकी में सूरत हाल संगीन। पहाड़ों से आने वाली रेलों से सड़कें बह गई। कई देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। हरनाई का 5 दिन से जमीनी रास्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात की सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में आज रात से बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बादल बरसेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर, वज़ीर आला, चारों स्पीकर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया गया। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। पार्लियामेंट हाउस में दाखिले के लिए खुसूसी दावतनामा। मीडिया नुमाइंदों को खुसूसी दावतनामे जारी किए जाएंगे। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए तेज रफ्तारी से काम करना है। किसी भी किस्म की सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। यकीन है इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और माशी इस्तेहकाम का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। उधर वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में बारिशों से नुकसान पर दुख का इजहार। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान PTI का कहना है, शेर अफजल मरवत के ख्यालात PTI की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की किसी तौर गम्माज़ी नहीं करते। शेर अफजल मरवत के बयान को हकीकत पर मबनी बयान नहीं समझते। ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है जिसे किसी सतह पर PTI क़यादत या कारकुनान की तायद हासिल नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान के नहायत करीबी और बाएतमाद ब्रदर इस्लामी ममालिक में शामिल। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा, शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। गाड़ी को वफाकी ट्रांसपोर्ट के पूल में शामिल कर लिया गया था। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट के पूल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए मुतहरिक। पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग और हुकूमती पार्टी ओहदे अलग करने के लिए लॉबिंग तेज। कायदीन की नवाज शरीफ को पार्टी सदारत खुद संभालने की तजवीज़। पार्टी के कवी सतह के मामलात भी खुद देखें। बाज़ रहनुमाओं का मशवरा। नवाज शरीफ का जल्द कौमी सूबाई और ज़िलाई सतह की पार्टी क़यादत से मुलाकात का इम्कान। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। हुकूमती अहकामात की पासदारी न होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी थी। दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक तलब नहीं हुआ। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ की मुनाफी है और नाकाबिल समाअत है। वज़ारत दाखिला की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी क़वानीन की पासदारी के मुआहिदे का शराकतदार। एक्स की बंदिश का फैसला कवी सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया।
एक्स की बंदिश का मकसद आज़ादी इजहार राय या मालूमात तक रसाई पर कदगन लगाना नहीं, बंदिश का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कानून के मुताबिक जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। सिंध हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि एक हफ्ते में वजारत दाखिला का खत वापस नहीं लिया गया तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। अदालत का 9 मई तक वजारत दाखिला से एक्स बंदिश की वजूहात पेश करने की भी हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस डिप्टी अटॉर्नी जनरल पर बरहम रिमार्क्स दी। इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है, हमें शर्मिंदगी होती है कि हम ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आइन की पासदारी और मुल्की मुफाद अहम है। यहाँ सब कुछ आप लोगों और वजारत दाखिला के लोगों को पता है, ना जजेस को कुछ पता है, ना सहाफ़ियों को, ना ही वुकला को नेशनल इंटरेस्ट का पता है। सब कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है। हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं, उस पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं, क्यों बंदिश है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की सैफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें। वजारत खारिजा की जगह वजारत दाखिला ने क्यों शिकायत दर्ज कराई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया। वफाकी काबीना की मंजूरी से FIA में इंक्वायरी रजिस्टर हुई। सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोखर की शिकायत के बाद इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी में मालूम हुआ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी की गई। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाकया पे शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इकदाम करो। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। मुल्क में जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह जो चाहता है वो करता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में दीवारें खड़ी करके आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कमरा अदालत में रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है जेल ट्रायल में मीडिया का मौजूद होना जरूरी है। अदलिया से दरख्वास्त है कि अपना ऑर्डर पर अमल दरामद कराए। इदारों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात जब भी होंगे किसी से नहीं छुपाएंगे। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस की समाअत। नैब की जानिब से 9 गवाहान एहतसाब अदालत में पेश। मजमूई तौर पर 15 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अदालत की जानिब से आज डॉक्टर आसिम यूनस से बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की हिदायत। देखिए, कानून की एक मंशा है, कानून का एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है सजाओं का जो एक अमल है वो मुकम्मल होता है। उसमें प्रॉपर ट्रायल है, ट्रायल के अंदर जिरा है, ट्रायल के अंदर जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जल्द मुकम्मल होना चाहिए। और 9 मई को जो शहदा की यादगारों को मस्मार किया गया, मुल्क के दिफाई इदारों पे हमले किए गए और अभी भी अब वो कम रह गए हैं। सोशल मीडिया पे तादाद खासी उनकी अब कम हो गई है। जिस तरह पहले वो गालम गलोच ब्रिगेड सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमले करते थे, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बात करते थे, अब वो उतना जोर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसका बड़ा किरदार है इसके अंदर। 9 मई के मुकदमात जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। जिनके जराइम संगीन नहीं थे उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया। बलोचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा। उनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुत्तहिदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं। तहरीके इंतशार में आपस की फूट है, वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा नहीं कर सके। जेल के बाहर खड़े होकर एक लीडर एक बात करता है तो दूसरा कोई और बात करता है। आपके जलसे हमने देख लिए, आप केसेस पर तवज्जो दें, अपोजिशन हमारा साथ दे, लेकिन मैं ना मानूं की सियासत नहीं चल सकती। फैजाबाद धरना कमीशन पर काबीना इजलास में कोई बात नहीं हुई। जावेद लतीफ की बातों को संजीदा नहीं लेता। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ की अपनी राय है, दोनों पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफ राय करें।
तंदूर मालिकान डट गए, सस्ती रोटी फरोख्त करने से इनकार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर मालिकान महंगी रोटी फरोख्त करने लगे। मुल्तान में 100 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए और सादा नान की 25 रुपए में फरोख्त। फैसलाबाद में भी रोटी की कीमत 20 रुपए बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी देने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों का सस्ती रोटी ना मिलने पर मायूसी का इजहार। मशरिक़ वस्ता में कुशीदगी मजीद फैलने लगी। ईरान के बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। हमलों में 18 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के कहना है इसराइल पर गाइडेड मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमला जंगजुओं को निशाना बनाने के जवाब में किया गया। इसराइल ने ईरान के साथ हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी। कहा हमले की जगह का तयन कर लिया, हिजबुल्लाह के ठिकाने निशाना होंगे। ईरानी हमले का भी जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ाकार और वक्त पर देंगे। उधर इजरायली काबीना ने गजा सरहद के 7 कस्बों के लिए $5 अरब की मंजूरी दे दी।